नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम खबरों की शुरुआत करेंगे अलीगढ़ से, जहां स्कूली बच्चों और टीचरों द्वारा पुलवामा शहीदों को रैली निकालकर दी गई श्रद्धांजलि। साथ ही हम देखेंगे कहां पुलिस की टीम ने जब्त किया 1 करोड़ की शराब। और बुलेटिन में आगे बात करेंगे बेल्हा शहर की, जहां अमित सिंह की बातचीत रूस की रहने वाली वेरोनिका से कारोबार के मामले में शुरू हुई थी, जो अब प्यार में बदल गई है। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जाने वाले सीआरपीएफ के वाहन के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 40 भारतीय सुरक्षा कर्मियों की जान गई थी। इसको इसलिए ब्लैक डे के नाम से आज लोग मना रहे हैं, न कि इस दिन को वैलेंटाइन डे के रूप में। बच्चे भारत माता की जय के नारे लगाकर और अपने देशभक्ति की जयकारे बोलकर रैली निकाल रहे हैं और शहीदों को याद करके उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अलीगढ़ पंचशील कॉलोनी में स्थित ड्रीम इंडिया स्कूल संचालकों द्वारा बच्चों के साथ रैली निकालकर पुलवामा हमले में शहीद हुए सभी जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। हम ये दिन इसलिए हम ये 14 फरवरी ब्लैक डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन 2019 में हमारे भारत में पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें हमारे 42 जवान शहीद हो गए थे। इसलिए हम पुलवामा अटैक ये ब्लैक डे मनाते हैं। आप जो रैली निकाल रहे हो, किस वजह से निकाल रहे हो? सर आज ब्लैक डे है ना, हम इसलिए हम आरएफ तक जाएंगे, हम अपना रैली लेके। ब्लैक डे क्यों मना रहा है? सर पुलवामा में सर 52 लोग जा रहे थे, वहाँ से सर एक्सीडेंट हो गया था। सर टेररिस्ट जा रहे थे, उनने एक्सीडेंट करवा दिया था बक्स का, शहीद हो गए थे हमारे उनकी याद में हम ब्लैक डे मनाते हैं। हम उनको और अपने उनकी याद में ब्लैक डे मनाया जाता है। ये लोग आजकल वैलेंटाइन छोड़ के पुलवामा शहीदों को याद करें, वो ज्यादा हम लोगों के लिए मायने हैं। सर आज पुलवामा शहीदों को 3 साल पूरे हो गए, उस चक्कर में आज हम लोग रैली निकाले ताकि लोग जो भूल चुके हैं उस दिन को वो आज हम उन्हें याद दिला सके। कहाँ से निकाली हुई है? हम लोग अपने स्कूल से लेके आए, ड्रीम इंडिया स्कूल पंचशील कॉलोनी। कहाँ से कहाँ तक ले जाएंगे इस रैली? हम इसे आरएफ रोड पे सब जगह घुमाते हुए वापस अपने स्कूल की तरफ ले जाएंगे। हाँ, कोई भी गली ऐसे नहीं जाने देंगे जहाँ पर लोग इसे याद ना करें। सर ये आज हम जो हमारे समाज में जो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, हम वो ना बना के हम अगर अपने देश के लिए मन मंदिर के लिए अगर जज्बा तैयार है, तो हम आज जो मना रहे हैं 14 फरवरी वो ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं। क्योंकि आज ही के दिन हमारे 14 फरवरी सन 2019 को पुलवामा पर अटैक हुआ था, जिसमें हमारे भारत के सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। हम उन्हीं को नमन सशक्त नमन करते हुए उनकी श्रद्धांजलि के लिए यह रैली निकाल रहे थे। थैंक यू वेरी मच सर। मेरा नाम पूनम सिंह है, मैं ड्रीम इंडिया स्कूल की प्रधानाचार्य हूँ। आज मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहती हूँ, अपने भावी युवकों को जो आजकल बैगों में अपने चॉकलेट्स और आज के दिन चॉकलेट्स और गुलाब लेकर घूमते हैं, तो मेरा ये कहना है ये दिन उस चीज़ के लिए नहीं है, ये हमारे शहीदों को याद करने का दिवस है। तो मैं अपने पूरे स्कूल के बच्चों के माध्यम से पूरे शहर को ये समझाना चाहती हूँ कि आज हमें उन शहीदों को याद करना है जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने आप को शहीद कर दिया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता हरीश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। खबर कौशाम्बी से है, जहां संदीपन घाट के पास 1 करोड़ की शराब से भरे कंटेनर को पुलिस की टीम ने जब्त किया है। इस पूरे मामले की जानकारी एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने दी है। देखिए, शासन के निर्देश के क्रम में अवैध मादक पदार्थ, ड्रग्स और शराब के विरुद्ध जो एक अभियान चल रहा है, उसमें कौशाम्बी पुलिस को विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी मिली कि हाईवे के रास्ते भारी मात्रा में शराब पंजाब से बिहार ले जाया जा रहा है। इस सूचना को विकसित कर आज रात में संदीपन घाट पुलिस के द्वारा 13 मील तिराहे पर चेकिंग की गई और एक कंटेनर में 735 बोतल शराब जो विभिन्न ब्रांड की हैं, अंग्रेजी शराब, उसे बरामद किया गया। एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि यह शराबबंदी होने के कारण बिहार में पंजाब से ले जाई जा रही थी, जिसे वहाँ ऊंची दाम पे बेचा जाता। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। ये जो शराब है ये ऑटोमोबाइल्स कंसाइनमेंट की बिल्टी पर ले जाई जा रही थी, जो बिल्कुल पूरी तरीके से अवैध है।
जो गिरफ्तार अभियुक्त है उससे पूछताछ कर जो इसके मुख्य इस रैकेट के साजिश के संचालन करने वाले हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनके विरुद्ध राजस्व और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। तो सर ये मतलब इनका मकसद क्या था, यहाँ से मतलब ले जा रहे थे, इनका क्या मतलब महसूस था इनका? ये शराब एक्चुअली हरियाणा और पंजाब में ही बिक्री के लिए वैध है। इसको यहाँ से तस्करी करके बिहार में ले जाया जा रहा था क्योंकि वहाँ शराब की बंदी है और आगामी होली का त्यौहार है। इस दौरान वहाँ ऊंचे दामों पे उसे वहाँ बेचते। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता नवदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। ईमेल से शुरू हुए इश्क को आखिरकार रविवार रात मंजिल मिल गई। बेल्हा के अमित रूस की रहने वाली वेरोनिका ने भारतीय रीति रिवाज से 7 फेरे लिए और एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाईं। शहर के एक मैरिज हॉल में रविवार रात संपन्न हुए वैवाहिक कार्यक्रम के साक्षी बनने वालों में बेल्हा सहित रूसी मेहमान भी शामिल रहे। रूसी मेहमानों के लिए ये शादी एक अलग अनुभव के रूप में लंबे समय तक याद रहेगी। बेला शहर के सियाराम कॉलोनी निवासी कारोबारी दिनेश सिंह के बेटे अमित सिंह की बातचीत रूस की रहने वाली वेरोनिका से ईमेल के जरिए हुई थी। कारोबार के सिलसिले में शुरू हुई बातचीत धीरे धीरे में प्यार में बदली और वर्ष 2021 में वेरोनिका अमित से मुलाकात करने दिल्ली आ गई। मुलाकात के बाद दोनों ने जीवन भर साथ रहने का फैसला कर लिया और ये बात शादी तक पहुंच गई। बता दें कि अमित व वेरोनिका के वैवाहिक आयोजनों में रूस से आए मेहमान आकर्षण का केंद्र रहे और सभी ने वर-वधू को आशीर्वाद भी दिया। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के विकासखंड बदरपुर में आवास को लेकर हेराफेरी की जा रही है। जहां सरकार गरीबों को आवास देने का काम कर रही है, वहीं ग्राम पंचायत बदरपुर नंबर 6 ग्राम सचिव व अन्य जांच अधिकारी के द्वारा पात्र को भी अपात्र करने में लगे हैं। ग्राम सचिव व अन्य जांच अधिकारी ग्राम प्रधान इंजीनियर प्रदीप चौधरी का कहना है कि उन्होंने अपने ग्राम पंचायत में लगभग 90 से 92 आवास का आवेदन किया था, जिसमें केवल 25 लोगों को ही पात्र किया गया है और कई ऐसे आवास पात्र लोग हैं जिनके पास छोटे छोटे बच्चे भी हैं और उनके पास रहने की कोई जगह नहीं है। जैसे कि ग्राम पंचायत 6 के टोला मधुबा नगर में राजकुमारी पत्नी फूलचंद शुभावती पत्नी केशरी जो छप्पर और खंडहर के घर में रहने को मजबूर है। अब ग्राम पंचायत में आवास को लेकर क्या मामला है? सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं प्रदीप चौधरी ग्राम प्रधान बटपुर नंबर 6 विकासखंड बटपुर सिद्धार्थनगर। पिछले कार्यकाल में भी मैं प्रधान था। पिछले काल 17-18 की सूची में लगभग 90-92 आवास की सूची बना था और 18 से लेकर 2023 में जब जांच हुआ तो इसमें सिर्फ 25 को पात्र किया गया। मैं भी ये मानता हूं कि 18 से और अब तक जो 4-5 साल का जो गैप हुआ उसमें कुछ लोग बना लिए हैं आवास। जो बना लिए हैं उनका कटना स्वाभाविक है, लेकिन अभी ऐसे बहुत लोग हैं जिनको अपात्र कर दिया गया। 25 लोगों का ही नाम सूची में डाला गया और 25 का ही आवास आ रहा है बटपुर नंबर 6 में। जबकि अगर मैं ऐसे कहूं कि सूची में कितने लोगों का नाम था? लगभग 90 या 92 लोगों का था, एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 90 से ऊपर था। सूची में लगभग 90 से ऊपर था। और अगर मैं बताऊं कि जैसे बटपुर नंबर 6 के टोला मधुबानगर में अगर मैं कहूं तो निर्मला बाल गोविंद हैं, मधुबानगर में अंजनी पाठू हैं, मधुबानगर में विनोद एक है, चांदनी विनोद हैं, मधुबानगर में राजकुमारी और ये फूलचंद हैं, और गुलाबगढ़ में सलावती श्याम सुंदर हैं, आपके तिवारीपुर में प्रदीप प्रेमन है, गैसा विक्रम है। ये सभी पात्र हैं जिनको देखा जाए उनकी। अब ये जो सूची जो बना रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं सब लोग, सचिव जो कर रहे हैं कि ये बेचारे 5 साल 6 साल से कहीं 1-2 टाली ईटा गिरा के अगर 6 फीट 7 फीट की दीवार खड़ा करके पतरा लगा लिए तो अपात्र हो गए। मतलब आदमी कहाँ रहे, जंगल में रहे, किस व्यक्ति को पात्र करेंगे? सरकार की योजना चल रही है कि गरीब आदमियों को आवास दिया जाए, तो आखिर में सचिव क्यों काट रहे हैं? बिल्कुल सरकार की मंशा है कि कोई भी पात्र व्यक्ति गरीब आदमी छूटे ना। सरकार तो भरपूर आवास दे रही है। तो क्या कारण है कि आपके ग्राम पंचायत कारण में इसमें अब सचिव और ब्लॉक के वीडियो बताएंगे। अब जितने प्रधान है सब परेशान है, क्यों काटा जा रहा है? भाई पैसा सरकार दे रही है। अगर किसी के 4 पुत्र हैं और संजोग से 4 पुत्र में 2 बहुएँ आ रही हैं और प्लस माता पिता हैं, उसके पास अगर एक कमरा 10x12 का या 10x16 का एक कमरा है तो 2 बहुएँ 2 बेटे और माता पिता कैसे रहेंगे उसमें? कैसे स्वाभाविक है? तो सचिव का कहना है कि 10x12 का कमरा है, आवास नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पाएंगे भाई? जितने सचिव हैं अभी देखा जाए तो उनकी बिल्डिंगें शानदार हैं, और गरीब का कह रहे हैं कि नहीं एक कमरा है तो 2 पतों और अम्मा बाप को लेकर दिखाएं, उसमें रख कर दिखाएं। आदमी कहाँ रहे? छप्पर छाए हैं, 3 परिवार छप्पर में रह रहे हैं। एक परिवार का उसमें सामान रख के ताला मारें कि आदमी उसमें सोए।
तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ग्राम सचिव जो हैं वो सरकार के मंशा पे पानी फेरने में लगे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, हम तो यही कहेंगे, मैं ग्राम प्रधान में ये नहीं करा कि अगर उनको लाइबिलिटी दिया गया है। अब देखिए जो जांच हुआ हम लोग विरोध कर रहे थे, अब जांच में ठीक है जो सूची आई, अब उसमें जो हम लोग उसका विरोध कर रहे थे तो बीडीओ साहब ने हम लोगों को बुलाया। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। पुलवामा जिहादी हमले में शहीद हुए अजीत कुमार सहित शहीद वीर जवानों को कुमार आजाद स्मारक में विमल द्विवेदी द्वारा अपने मंच के साथियों के साथ पहुंचकर शहीद अजीत कुमार की प्रतिमा में श्रद्धा सुमन अर्पित कर पुलवामा जिहादी हमले में शहीद हुए सभी वीर जवानों को नमन किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन देश के लिए काला दिवस है। आज ही के दिन हमारे देश के 40 जवान एक जिहादी हमले में शहीद हो गए थे। आज से 4 वर्ष पूर्व पुलवामा में एक जिहादी हमले में अजीत कुमार सहित 40 जवानों को आज चौरा ग्राम स्थित शहीद कुमार स्मारक पहुंचकर अजीत कुमार सहित सभी वीर सपूतों को हम सबने श्रद्धांजलि अर्पित की है। मैं आज के दिन खास तौर पर जो 14 फरवरी युवा इसको वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं, मैं वो सभी सनातनी युवाओं व बहनों से अपील करना चाहता हूं कि ये दिन एक काला दिवस के रूप में हमारे लिए है, क्योंकि आज का दिन जो 14 फरवरी में गत 4 वर्षों पूर्व हमारे 40 वीर जवान शहीद हुए थे, उन शहीदों को याद किया जाए और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया जाए और इसे काला दिवस के रूप में मनाया जाए, क्योंकि युवा ही देश के मार्गदर्शक हैं, युवा ही देश का भविष्य है। युवाओं से मैं पुनः अपील करना चाहता हूं कि आज इन वीर सपूतों को याद करें, ना कि वैलेंटाइन डे मनाएं। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।